शीश झुकता था जिनके दर पर, नाम दिव रहा है उनका। राधे राधे आप सभी को। कोई इंसान सैकड़ों साल तक कैसे जीवित रह सकता है? बिना अत्र के भी कोई जी सकता है क्या? अगर आप तेरह बाबा के बारे में ना सुने हो तो ऐसे सवाल जहन में आना ज़रूर लाजमी है। लेकिन इस संत के बारे में जानने के बाद शायद आपको यकीन हो जाएगा कि भारत के ऋषि मुनियों ने तप, तपस्या एवं योग से दीर्घायु जीवन व्यतीत किया है। पूर्वांचल की धरती पर सैकड़ों सालों तक तपस्या करने वाले तेरह बाबा भी इन्हीं में से एक थे। देश ही क्या, विदेशों के भी वैज्ञानिकों ने उनकी उम्र पर तस्दीक की थी। गोरखपुर मंडल के देवरिया जनपद में सलेमपुर के पास मैल एक जगह है। मैल के पास देवर एक स्थान है। बाबा यहीं अचानक प्रकट हुए थे। सरयू नदी के बीच मचान बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे इनकी ख्याति तेरह बाबा के रूप में बढ़ती गई। काफी वर्षों तक रहने के बाद तेरह बाबा वृंदावन पहुंच गए। वहां यमुना नदी में मचान बनाकर रहने लगे। उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। योगिनी एकादशी के दिन मंगलवार को यानी 19 जून 1990 को तेरह बाबा ने अपना शरीर त्यागा। उनकी आयु के बारे में तरह तरह के व्याख्या बताई जाती है। कोई 900 साल बताता है, कोई 250 से 300 साल बताता है और कोई 500 साल बताता है। हालांकि बाबा ने स्वयं अपने मुख से कभी अपने आयु का जिक्र नहीं किया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा की आयु का दावा किया था। बताया जाता है कि डॉक्टर प्रसाद कहते थे जब वह छोटे थे तब उनके पिताजी तेरह बाबा के पास लेकर गए थे। तब बाबा की आयु करीबन 72 साल की थी। प्रथम राष्ट्रपति के अनुसार बाबा की आयु 150 वर्ष के करीब थी। तेरह बाबा 12 फीट ऊंचे मचान बनाकर नदी में ही रहते थे। वह केवल एक बार स्नान के लिए नीचे उतरा करते थे। बाबा के दर्शन के लिए रोज हजारों की भीड़ जुटती थी। वह अपने पास आने वाले हर भक्त को प्रसाद जरूर देते थे। प्रेम से मिलते थे, बतियाते थे और मचान पर बैठे रहते थे। अचानक उनके हाथ में कोई फल, मेवा या कोई खास पदार्थ आ जाता था। फिर वह उसे आने वाले को दे देते थे। श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी ही अचंभित करने वाली बात हुआ करती थी कि यह प्रसाद आया कहाँ से। हालांकि बाबा ने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत ही पसंद था। बाबा जहाँ भी अपना मचान बनाते थे उसके आसपास तमाम पेड़ पौधे हुआ करते थे। उसमें बबूल के पेड़ भी हुआ करते थे, पर उन बबूल के पेड़ों की खासियत थी कि उनमें कांटे नहीं रहते थे। कांटे ना होने का भी एक अलग कहानी है जो कि बाबा के आशीर्वाद से ही हुई थी। ये हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बूटा सिंह, नारायण दत्त तिवारी सहित सैकड़ों वशिष्ठ नाम शामिल हैं। यह नाम तो मात्र चिन्ह भर के हैं। न जाने कितने मंत्री, अधिकारी और वशिष्ठ जन इनके अनुयायी थे। इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही हम बाबा के ऊपर कुछ और वीडियो लेके आएंगे और आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। राधे राधे। ओम देवराय। शीश झुकता था जिनके दर पर, नाम दिव रहा है उनका। राधे।